पूर्व केंद्रीय और बिहार सरकार के मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन अपने निजी कार्यक्रम के दौरान भोजपुर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। आरंभ में प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी की परीक्षा के मामले को बिहार सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजर है, वे कितने पार्टियों के लिए इवेंट मैनेजमेंट कर चुके हैं और अब वे अपने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। मध्यावधि उपचुनाव में उनकी करारी हार से बौखलाहट है। उनका राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुका है। वे अपनी राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे बिहार से सत्ता प्राप्त करने के लिए दिन और रात दोनों समय सपना देख रहे हैं। अब वे छात्रों के कंधे पर बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे राजनीति का अलाप बाबू है, कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी मैदान में अनशन पर बैठते हैं जहां उनके साथ कोई नहीं था। गांधी मैदान में तो टहलने वालों की संख्या होती है। बीपीएससी के छात्र उनके आंदोलन में शामिल नहीं थे। अब उन्हें नए इवेंट मैनेजमेंट शुरू कर देना चाहिए। लेकर काफी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। कल पीके को भी वहां से हिरासत में लिया गया है, क्या कहें? देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा थी उसको लेकर एक सेंटर को लेकर विवाद था, जो विवाद समाप्त हो गया है। फिर से री एग्जाम हो गया है और कोई इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन प्रशांत किशोर एक नई गाथा अपनी एक लिख रहे थे, कह रहे थे 1.5 करोड़ रेट है, कोई साक्ष्य नहीं, प्रमाण नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये काम किया। वो इवेंट मैनेजर रहे हैं और कई पार्टियों के लिए इवेंट करते रहे। इवेंट अब अपने लिए कर रहे हैं। उनको लगा कि जब उपचुनाव हुआ, चारों जगह उपचुनाव में, एक जगह उनको वोट कुछ मिल गया मुसलमान के नाम पर, एक जगह मिल गया पासवान के नाम पर कैंडिडेट, और असली चीज तो हुई जब 2 जगह उनको 5-5 हजार वोट मिला। चर्चा से गायब थे। यूट्यूबर सब भी पूछना बंद कर दिया था। तो पब्लिसिटी के लिए इवेंट प्लान किया कि छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ करते हैं, तो वो छात्रों के आंदोलन में घुस गए। कोई भी छात्र उनके साथ नहीं है। प्रशासन ने 42 लोगों को उठाया है, उसमें एक भी बीपीएससी का छात्र नहीं है। ये जो नेता हैं जो ख्वाब देख रहे हैं बिहार की सत्ता में आने का, वो सपने देखने वाले लोग वहां इकट्ठे थे। वो रात में भी सपना देख रहे थे, सुबह में भी सपना देख रहे थे, लेकिन उपचुनाव में उनके सपने अधूरे रह गए, ख्वाब अधूरा रह गया। और अब वो छात्रों के आंदोलन के नाम पर सिर्फ राजनीति में एंट्री का पॉइंट बना रहे हैं। छात्रों के कंधे पर बैठकर प्रशांत किशोर विधानसभा की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन कोई छात्र उनके साथ नहीं। तो प्रशासन ने अपना काम किया है। हम लोग भी जब विपक्ष में भी थे तब भी जहां धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वहां हम लोग लिख के देते हैं, परमिशन लेते हैं। अब ये एक नया रिवाज राजनीति के एक अलग पम बाबू हैं। ये बिना बात के, बिना परमिशन के बैठ के जाके गांधी मैदान में, वहां जितने लोग इनके साथ बैठे थे उससे ज्यादा तो वहां घूमने वाले बैठते हैं आके। न संख्या न आदमी, सिर्फ 42 लोग थे। अब वो सब ऐसे हैं जो सब किसी न किसी विधानसभा के अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं। तो प्रशासन ने उनको वहां से उठाया है और कानून ने अपना काम किया है। उनको कानून को फॉलो करना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर को छात्रों के नाम पर नया इवेंट शुरू नहीं करना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट के माहिर हैं वो, और ये सब उनके इवेंट का पार्ट है कि वहां बैठेंगे, चर्चा में रहेंगे। अब चर्चा तो मिल गया ना, अब जाइए वैनिटी वैन में बैठ के आराम कीजिए। सर, धक्का मुक्की भी हुई है, थप्पड़ भी जड़ा गया है पुलिस द्वारा। विपक्षी जो है लगातार उसको, मैंने देखा नहीं है। पुलिस जब उठाती है, हम लोगों को भी, जब हम लोग विपक्ष में आ गए थे और एक बार बिहार में मार्च किए थे, तो हमारे एक कार्यकर्ता को 9 टांका आया था और हमारे अपने जहानाबाद का एक कार्यकर्ता का डेथ भी हो गया था। और सब बड़े बड़े नेताओं को
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कई लाठी लगी थी, इनको खाली उठाया उसी में कढ़ा रहे हैं। सर, अभी फिलहाल भोजपुर, पटना और छपरा के लिए सबसे बड़ी समस्या जाम है। तो देखिए, बालू से लदा ट्रक कई लोगों की जान ले लेगा। मैं विजय सिन्हा जी से जाके मिलकर ये बात जरूर कहूंगा कि आरा से छपरा पुल बन गया, किसके लिए बना था? यहाँ के लोगों के चलने के लिए कि बालू पार करने को। अब उस पे बालू का ट्रक ही लगा रहता है, बालू से लदा हुआ ट्रक, ओवरलोडेड ट्रक। फिर ये आरा, जब अभी हम आए, लंबी लाइन थी, दूसरी तरफ का एक लाइन खुला हुआ था, उससे आए। तो जो भोजपुर जिला के लोग हैं, बक्सर के लोग हैं या साउथ बिहार के लोग हैं, इनके लिए इतना अच्छा सड़क बना और उसका कोई लाभ ले रहा है तो बालू वाले ले रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है, इसको एड्रेस करना चाहिए। जो बिहटा वाला पुल भी बन जाएगा तब भी बालू वाला ट्रक जो है डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बालू से लदे ट्रक का क्या निदान हो, इस पर विचार करना चाहिए। सर, एनडीए में आपके विपक्षी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, उथल पुथल है। वो तो यही कहेंगे, वो अच्छा कहेंगे क्या हम लोगों के बारे में? वो लोग तो यही कामे पे, धंधे पे हैं, इसी पे वो यही बोलते रहते हैं। एनडीए एकजुट है, 2025 आ गया है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है, शुभा नहीं है, किंतु नहीं है, परंतु नहीं है, इफ नहीं है, बट नहीं। आखिरी सवाल है सर, जदयू के कई सांसद कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा? अरे, ये संजय राउत को बोलने की बीमारी है, उनको ओरल डायरिया है, ये इसी तरह से बोलते रहते हैं। हालत खराब हो गई है तो वो इस तरह की भाषा जो है उनकी आदत है। अपने सांसदों की तो फिक्र नहीं है उनको, वो यही कहते रहते हैं कि नहीं, ये यहाँ जो है इनके वो सांसद संपर्क में है। हमारे तो सब सांसद हम ही लोग के एनडीए के लोग आपस में संपर्क में तो रहते ही है।